पहले हम उदासी, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, मायूसी बोलते हैं। उसके विभिन्न विभिन्न कारणों का और उनकी टाइप्स का हमने डिस्कस किया उनके बारे में। तो उसी ही श्रृंखला में एक आगे और बात करना चाहता हूँ। कुछ खाने पीने की चीजें, जैसे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा जिसको हम बोलते हैं आज की सोसाइटी में, अच्छा मीन्स तला हुआ और चीजें ऐसे जो जैसे जंक फूड वगैरह हुए, ऐसी चीजें खाने के बाद में मन का उदास होना। और इसको हम सुपर बोलते हैं ऐसा। और बहुत ज्यादा मीठा खाना, कंटिन्यूस मीठा खाना। एक बच्चा मैंने लड़का देखा जो रोज की हर रोज की 50-50 100-100 टॉफी खा जाता था। और उनका मन, वो बच्चा एकदम मायूस से ही रहता था। तो बाद में पता चला कि ये बहुत ज्यादा स्वीट्स खाता है, मिठाइयाँ ये वो। उसकी वजह से उसका ना मन के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसका समाधान किया गया। तो जब उसका ये कारण का पता चला कि ये बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाने की वजह से इसको ये हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी का लोकेट किया जाए, लेकिन कभी कभी हम इसी बात को समझने के लिए जब हम पूछताछ करते हैं, जिसको हम केस टेकिंग बोलते हैं, उसके अंदर ये चीजें समझ में आ जाती हैं। हमारा ये चीजें करने का मकसद क्या है कि हर इंसान को पता चल जाए कि ये एक उदासी का ये भी जो रीजन होते हैं, तो इनका समाधान भी पॉसिबल है। तो जैसे किसी के साथ हम हमदर्दी करते हैं, किसी को बोला कि भाई कोई बात नहीं, आराम करो, आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद एकदम उदास हो जाना। किसी को आश्वासन देना, किसी को किसी के साथ सिंपथी करना, उसके बाद उसको ये लगे कि भाई ये तो उदासी का आ जाना। तो और ज्यादा देर बातें करने से भी कुछ लोगों को उदासी आती है। कंटिन्यूस टॉकिंग, कंटिन्यूस टॉकिंग में उदासी आती है। और जैसे मौसम के बारे में हमने बात की थी, ऐसा ही अंधेरी स्टॉर्म्स आते हैं, जब तूफान आते हैं, उस दिशा में भी एक उदासी का रीजन बनता है। और वो भी लोगों को उदासी होती है जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान आते हैं, और अंधेरी झक्कड़, ऐसी ऐसी चीजें जब आती हैं उसमें भी उदासी होती है। जैसे सनशाइन में, धुंध में, पहले मैंने बताया। और ये भी एक कारण है जिसमें उदासी आ जाती है। तो कभी क्या होता है कि उदासी के पलों में किसी के साथ बात करने से उदासी का कम हो जाना, उदासी बने रहना, लेकिन जब किसी के साथ बात करें तो थोड़ा उदासी कम हो जाए। और किसी टेंशन की वजह से, किसी वजन की वजह से, दिमाग के ऊपर कोई वजन रहना, उसके बाद उदासी का बने रहना, ये भी एक कारण होता है। और छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी बातों से उदास हो जाना। आज सुबह जल्दी नहीं उठा गया, आज ये काम नहीं हुआ, चाय लेट मिली, वो पहले था खाना लेट हो गया, और ऑफिस में इतने बज के इतने मिनट में पहुंचना था, पूरा काम पे लेट हो गए। छोटी छोटी बातें, आज बच्चों ने पूरा काम नहीं किया। इन छोटी छोटी बातों में लेकर अगर मन उदास होता है, तो ये भी एक उदासी का, इसी में ही गणना की जाती है इसकी। और खास करके जब आदमी फ्री होता है, उन पलों में उदासी का होना, अनऑक्युपाइड, कोई भी मन जब फ्री होता है, जो फ्री मन है वो हम ज्यादातर अखान चलता है कि शैतान का घर बन जाता है। इसलिए खाली पलों में उदासी का आना, और ज्यादा पेशाब का आना, जैसे कुछ केस ये बीमारी के साथ ताल्लुक है। जैसे पहले हमने बात की थी कि मैदे की बीमारियां, पेट की बीमारियां, सिर की बीमारियों के साथ जुड़े उदासी होना। ऐसे कई लोगों को बहुत ही ज्यादा पेशाब, मैंने एक दो केस देखे, वो बोलते हैं कि सर इतना ज्यादा पेशाब आता है, बहुत ही ज्यादा खुल के आता रहता है,
तो बहुत देर से मन उदास ही रहता है इसकी वजह से कि जी क्यों हो गया, ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। और कभी कभी उसकी वजह से ऐसा चक्कर आना, घूमना, सिर का घूम जाना, तो उसके साथ उदासी का जुड़ा होना। और कभी कभी जिंदगी में इतने दुख आने जा, मन के ऊपर किसी बात का असर ज्यादा हो जाना, किसी ने ऐसी बात कह दी जो मन को दुख बचा गई, उसका मन के ऊपर लंबे तौर पे असर बने रहना, उसके बाद उदासी होना, ये भी। और एक दो केस मैंने ऐसे देखे कि जब विजन का कम होता है, जैसे बड़ी उम्र में भी जब निगाह धीरे धीरे कम होती है और एकदम कभी कभी कम होती है, तो उसके साथ उदासी का जुड़े रहना, लगता है कि आगे कैसा क्या होगा, क्या बनेगा। जब विजन कम होता है तो उदासी का बने रहना। और ये एक समाधान पॉसिबल है कि इसको किसी डॉक्टर के साथ बात करेंगे तो इसका समाधान पॉसिबल हो जाता है। और कभी कभी शारीरिक शक्ति बनी रहती है, मन कमजोर होता है। शारीरिक शक्ति बनी रहती है, मन कमजोर होता है, तो भी लगता है कि मन की वीकनेस की वजह से शक्ति का आना और विजन का कम होना, शारीरिक शक्ति का कम होना, उसके साथ उदासी जुड़ी होनी। और शारीरिक और कोई अवस्था, जैसे खाने पीने के बारे में हमने बात की है, लंबी देर उल्टियां लगे रहना, उबकाई यानी नाउजिया होना, उसको सोच सोच के मन का उदास होना और उसकी वजह से मन का उदास होना, ये भी एक बात है। और कभी कभी किसी भी कारणवश हर शरीर में कमजोरी आ गई है, उस कमजोरी को सोच के, उस कमजोरी की वजह से ही मन का उदास हो जाना। और वेदर में चेंजेस को ना एडजस्ट कर पाना और उसके साथ मन का उदास हो जाना। और एक दो केस मैंने ऐसे देखे जो आदमी आके बोलते थे कि सर थोड़ा जब वाइन ले लेते हैं तो या लिक्वर ले लेते हैं तो उससे उदासी कम हो जाती है, उससे अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर मन उदास हो जाता है। तो ये भी है। और कोई काम करने का मन ही ना करना, ऐसे ही उदासी, इतनी उदासी छाए रहना, लगे कि कोई काम ही ना करूं, चुपचाप बैठा रहूं। और ये भी लगना कि मैंने जो भी कुछ किया है सब कुछ गलत ही हो गया मेरे से, तो मुझसे जो हुआ सब कुछ गलत हो गया। ऐसा मन के अंदर बने रहनी ये बात कि जो मेरे से कुछ हुआ तो सब कुछ वो गलत तरीके से ही हो गया। अपने आप को गलत महसूस करते रहना कि जो भी मैंने किया सब गलत ही कर दिया, और उसके साथ उदासी का बने रहना। ये कुछ प्रकार, कुछ किस्में, कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस की। इनके साथ डिप्रेशन बन सकती है। अगर इनमें से कोई भी बात इंसान को महसूस हो तो उनको अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ बात करनी चाहिए। इन सभी बातों का जो मैंने डिस्कस की है, और इसके भी अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ भी महसूस हो तो होम्योपैथी में इसका समाधान पॉसिबल है। और अपने नजदीक के नियर बाई होम्योपैथ के साथ बात करने से इन चीजों का समाधान पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही।